कलयुग का 5वां स्थान दे दिया। आहा, स्वर्ण में जाकर के रहो। एक दिन परीक्षित जी ही भूल गए। क्या हुआ? महाभारत काल का एक मुकुट रखा था, वही पहन लिया। कलयुग को दाव लग गया, उसी मुकुट पर बैठ गया, बुद्धि खराब कर दी। आज तक शिकार खेलने नहीं गए, पर कलयुग के प्रभाव के कारण शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते प्यास लगी, पानी मिला नहीं। एक महात्मा की कुटिया दिख गई, चलो यहीं पानी पिए। महात्मा नेत्र बंद करके समीक ऋषि बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। राजा ने सोचा परीक्षित जी ने है हमको आता देख करके आंख बंद कर ली, कहीं स्वागत ना करना पड़े। बड़ा विचित्र महात्मा है, क्योंकि कलयुग बैठा था ना सिर पे, तो बुद्धि खराब हो गई। खराब किया क्या? मरा हुआ सांप पड़ा था, ऐसे तीर में फंसाकर गले में डाल दिया और चले गए। समीक ऋषि के बेटा थे श्रृंगी ऋषि, उनको पता लगा, परेशान हो गए, नाराज हो गए। वाह, हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, रुक जाओ। तुरंत कौशिकी नदी में श्रृंगी ऋषि ने खड़े होकर हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, जिसने भी हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला हो, उसकी मृत्यु आज से ठीक 7वें दिन हो जाए। ये श्राप दे दिया और इतना कह के वापस आ गए। समीक जी को पता लगा कि श्राप दी है किसको? बोले परीक्षित जी को लग गई। अरे बोले बड़ा अन्याय हो गया, बड़ा अन्याय हो गया। परम भागवत राजा था, जिनको गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दिए, उनको भी यदि श्राप लग गया, बड़ा पाप हो गया। खबर भेजो। खबर भेजी, महाराज आपको आज से ठीक 7वें दिन मर जाना है। इतना सुनते ही सब छोड़ छाड़ के राजा आ गए। अच्छा, मरने को आदमी हर कोई डरता है, जिसे देखो वो डरता है। 80 साल का डुकरा आया हमारे पास व्हील चेयर पे। हमने कहा और बताओ दादाजी सब ठीक ठाक है? बोले सब ठीक ठाक। हमने कहा कहो। बोले महाराज ऐसी भभूति दो कि हम मरे ना। हमने कहा अब 80 साल के बाद शतक लगाना चाह रहे क्या? बोले नहीं नहीं, शतक नहीं और ज्यादा। हम कहा काय को बेफिजूली में खाम खा आफत ले रहे मोल, और तुम जिससे भभूति मांग रहे हो उसको भी एक दिन जाना है। ऐसी कोई भभूति नहीं बनी कि ना मर पाओ। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ा कोई बंधा जंजीर। पर जंजीर कौन बंधेगा और सिंहासन कौन चढ़ेगा? धर्मी सिंहासन चढ़े, पापी डंडे खात, दया धर्म करते रहो, मानो मेरी बात। हाँ, आया है सो जाएगा, ये तो पक्का है। हम एक बार बंबई गए। बंबई एक बहुत बड़ा चेला आया मिलने, अभिनेता, बहुत बड़ा अभिनेता। बोला महाराज हमने सुना तुम पर्चा बनाते हो। हमने कहा हमने भी सुना हम पर्चा बनाते। बोले महाराज ऐसा पर्चा बनाओ कि जो बात कटे ना। हमने कहा हम ऐसे ही बनाते हैं, बात कटती नहीं है। अरे बोले नहीं, थोड़ा अलग बनाओ, स्पेशल। हम कहा लाओ पेन कागज। बहुत बड़ा अभिनेता था, नाम नहीं लेंगे नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। हमने पेन कागज लिया, कुछ लिखा, हमने दिखाया। हम कहा लो, ये जो हमने लिखा है ये कटेगा नहीं। बोले क्या लिखा? हमने कागज पे लिख दिया मरना तय है, तेरे बाप में दम हो तो काट दे। हाँ, जन्म के बाद कुछ तय हो या ना हो, पर एक बात तय है। पूछो क्या? जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासा। जो जन्मे सो निश्चय नासा,
प्रकाशा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा, जो जन्मे सो निश्चय नासा। ओ सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 कहिए। जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं भैया, जो जन्म लेगा वो मरेगा, जो मरेगा वो फिर से जन्म लेगा, पर ये पक्का नहीं कौन सा जन्म लेगा। बढ़िया कर्म करोगे तो आदमी बनोगे, और आदमी बनोगे तो कौन, बोले भारत के तो सबसे बढ़िया है। कहीं यदि चाइना में पैदा हो गए तो चिंग चोंग चाइन चोंग चमह चोंग करोगे। हाँ हाँ, आदमी बनना बहुत बड़ी बात थोड़ी है, भारत में जन्म लेना भी बड़ी बात। अब विचार करो, चाइना में जन्म लेते तो क्या तुम भागवत सुन रहे होते? बोलो बोलो बोलो। इतनी छोटी छोटी सी आंखें और छोटे छोटे से बाल, और वहीं पर चश्मा लगाए, चिंग चांग 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 चमा चांग। हाँ, बोले क्या हुआ? बोले चाइना आ गए हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि मनुष्य तन मिला। बोले मनुष्य तन कैसे मिला? बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन प्राप्त होता। तो परीक्षित जी महाराज की मति मारी गई। 7वें दिन तक्षक नामक नाग काटेगा, तुरंत डर गए परीक्षित जी, सब छोड़ छाड़ के गंगा के किनारे आ गए। महात्माओं को बुला लिया। महात्मा बोले क्या हुआ? बोले मरना है, उपाय बताओ। क्या उपाय? मरे ना। और ऐसा कोई उपाय नहीं कि मरो ना। तो सबने उपाय बताया, किसी ने जप, किसी ने तप, किसी ने ज्ञान, किसी ने वैराग्य, किसी ने यम, किसी ने नियम, किसी ने आसन, किसी ने प्राणायाम, किसी ने प्रत्याहार, जिससे जो उपाय महात्माओं से बना सो बताया, पर कोई पर्टिकुलर उपाय ना मिला कि करना क्या चाहिए। उसी समय परीक्षित जी की दृष्टि गई। आहा, देखते ही देखते एक 16 वर्ष की अवस्था के दिव्य तेजधारी महात्मा, लटकी लटकी हुई, बाल खुले हुए, जटाएं खुली हुई, चंद्रमा के समान मुख चमक रहा, दिव्य तेज है चेहरे पर, और निर्वस्त्र अवस्था में मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा। उस दिव्य तेज महात्मा को देखकर सब महात्मा खड़े हो गए। परीक्षित जी ने देखा, जब ये बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े महात्मा खड़े हो गए, छोटे से बालक को दिखने में जरूर छोटा है, जरूर ये पक्का खोटा है, जरूर ये जो छोटा है जरूर ये कोई बहुत पक्का सिक्का है, खोटा सिक्का नहीं है, बहुत पक्का सिक्का है, कोई बहुत बड़े महात्मा है। तुरंत परीक्षित जी खड़े हो गए और चरणों में गिर गए। महाराज आपकी जय हो। और कौन है ये? कोई और नहीं, बोलो सुखदेव जी महाराज की